भी विधायक होता हूं, मैंने इस भाव को हमेशा रखा, उनके कहने पर जो किया जा सकता, और ये फैसला ये था कि जितना अपमानित विधायक इस वर्जन को तो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है हिमाचल प्रदेश में। कोर्ट से फॉरेस्ट की क्लियरेंस लाई और उसके बाद 10 करोड़ रुपए दे करके मैंने उसके एक ब्लॉक का, और इस वर्तमान सरकार का कि जो बोला जाता है उसके विपरीत काम करना। अटेम्प्ट नहीं किया, तो अटेम्प्ट अपनी ओर से ही हो गया था उनका, जिसको बोलते हैं सेल्फ वोट किया था उन्होंने एक तरह का। तो मैं तो यही पर आता था विशेष तौर से किसी को मदद करने के लिए, किसी गरीब को किसी के इलाज के लिए कौन सा भवन बनना चाहिए, आईपीएच में कौन सी स्कीम्स बननी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने जानकारी दी कि आप प्राथमिकता बैठक में और कांग्रेस में आज से शुरू हुई है, हम अब की बार इन विधायक प्राथमिकता की बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वहां काम रोकना, काम बंद करिए। उल्टा ये होता कि मुख्यमंत्री जाता है या मंत्री कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में, अपोजिशन के विधानसभा क्षेत्र में जाता है, जब देखते हैं कि ये काम चला हुआ था, काम रुका है, तो आदेश करते हैं कि काम क्यों रुका है, इस काम को शुरू करना चाहिए। और यहां उल्टा है, काम अगर शुरू हुआ था तो ये काम क्यों चल रहा है, इसको बंद करने के आदेश देकर के आते हैं। जब इस प्रकार के हालात होंगे तो विधायक इंस्टीट्यूशन को तो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है हिमाचल प्रदेश में। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि विधायकों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। 8-8 घंटे तक विधायकों को बिठा करके थाने में वहां पर जो है जलील किया जा रहा है। आज से पहले कभी नहीं हुआ ये। और उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि विधायक प्राथमिकता की बैठकों में आना चाहिए। हमें मालूम है, हम अपने दायित्व से अच्छी तरह से परिचित है, हमें इसे समझाने की कोशिश कोई ना करे। कहा कि जनहित के मुद्दों को उठा सकते थे, वहां पर उठाने के लिए हम लगातार जाते रहे, वहां पर उस परंपरा का पालन करते रहे विधायक प्राथमिकता की बैठक में जाकर के। लेकिन उसके बावजूद हुआ जब कुछ नहीं, उल्टा जो बोला गया उसके विपरीत काम हुआ। एक स्वभाव बन गया मुख्यमंत्री जी का और इस वर्तमान सरकार का कि जो बोला जाता है उसके विपरीत काम करना। और ऐसी सूरत में हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ में चर्चा करने के पश्चात और पूरे विधायक दल के अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अभी 3 और 4 तारीख को जो विधायक प्राथमिकता की जो बैठकें हैं, जो शिमला में आज से शुरू हुई हैं, हम अब की बार इन विधायक प्राथमिकता की बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। और वजह मैंने आपके सामने बड़ी विस्तार से मुझे लगता कि सारी एक्सप्लेन कर दी है। और इसी तरह से मैं इस बात को मैं भी कहना चाहूंगा कि जो मुद्दों को लेकर के कोई कह रहे हैं कि भाई आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको बात कहनी चाहिए थी, हम अभी बजट सत्र आएगा, बजट सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर उन मुद्दों को उठाएंगे जो आज की इस बैठक में उठा नहीं पाए। लेकिन उठाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई सुनता नहीं है। और मैं इस बात को देख करके हैरान हूं कि नीचे के सिस्टम में जो व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर आया है, कभी भी चुने हुए प्रतिनिधियों को इतना अपमानित नहीं होना पड़ा जितना अपमानित वर्तमान की सरकार में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को होना पड़ रहा है। विधायक निधि का पैसा हम स्वीकृत करके भेज रहे हैं, हम किसी कम्युनिटी सेंटर के लिए 3 लाख रुपए भेज रहे हैं, लेकिन रिलीज 10,000 रुपए किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेजरी में सीलिंग लगा करके रख दी है कि 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा रिलीज नहीं करना है। आखिरकार विधायक जाए तो कहां जाए? हमारे पास फिर एक ही प्लेटफॉर्म रहता कि हम इन मुद्दों को लेकर के आपके माध्यम मीडिया के सामने प्रदेश की जनता, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के समक्ष रखें कि ये हालात है। तो इसलिए हमने तय किया कि अपमानित करना बंद करिए, जलील करना बंद करिए विधायकों को, और खासतौर से विधायकों के इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करना बंद करिए जिस प्रकार से वर्तमान सरकार कर रही है।
कोई भी काम विधायकों के, पर्टिकुलरली जो अपोजिशन के हमारे हैं, विपक्ष के हैं, उनके कहने पर नहीं किया जा रहा है। और मुझे इस बात को लेकर के हैरानी भी होती है कि मैंने 3 बार यहां से मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके, मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए किसी बीमार को मदद करने के लिए पत्र लिखे, लेकिन कोई पैसा स्वीकृत नहीं हुआ। मैं भी 5 साल रहा और मुझे पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से जो भी पत्र आता था, विशेष तौर से किसी को मदद करने के लिए, किसी गरीब को किसी का इलाज के लिए मदद करने के लिए, मैं तत्काल उस पैसे को स्वीकृत करता था। जितना बोला होता था, जो एस्टीमेट होता था, बिल होते थे जिसमें लगे हुए, उसके मुताबिक करता था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला हमने बहुत पीड़ा के साथ ही हमको ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन आखिरकार विधायक की एक गरिमा है। विधायक एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते उसका अपने इलाके में भी सम्मान है। उसको बार बार इस तरह से अपमानित करना ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम इस विधायक प्राथमिकता की बैठक में नहीं जाएंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे। मित्रों, मेरी ओर से तो पैसा नहीं आ रहा है, तो कितना सहमत है सर? देखिए, ऐसा है कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की 2 सालों से यही रोना रो रहे हैं। मुख्यमंत्री विशेष तौर से इसी बात को जिक्र करते हैं। जब व्यक्ति अपने आप कोई काम नहीं कर पाता है तो बहुत आसान तरीका होता है कि उसका ठीकरा जो है दूसरे के सिर फोड़ा जाता है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन अभी तक रोना यही है कि जयराम ठाकुर ने लोन ले रखा, जैसे कि उन्होंने कोई लोन लिया ही नहीं। जैसे कि कांग्रेस की सरकार जब सत्ता से बाहर 2017 में हुई थी, जैसे वो हमको जो है नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे करके गई थी कि कोई लेन देन बचा नहीं है, हमने सारा कुछ अदा कर दिया है। और दूसरा उनका एक ही है कि अच्छा तरीका है, जब हम काम करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं तो काम करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं तो एक चीज़ बहुत सरल और आसान लगती है कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, केंद्र मदद नहीं कर रहा है, केंद्र पर मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं। उनको ये जानकारी होनी चाहिए, केंद्र पैसा दे रहा है और केंद्र की मदद से हिमाचल प्रदेश की सरकार चल रही है। और केंद्र के पैसे का कितना किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, चाहे वो रेलवे का है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिखना पड़ा, चीफ सेक्रेटरी को, कि स्टेट शेयर कम से कम दे। आप जो स्टेट शेयर बनता है उसको जमा करिए। हम अपना पैसा, जो केंद्र का पैसा जितना लगाना था हम लगा चुके, उससे ज्यादा लगा चुके हैं। ऐसा ही मनरेगा की स्थिति है, ऐसा ही हमारे जितने सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की स्थिति है आज की तारीख में, जिसमें केंद्र पैसा दे रहा है लेकिन स्टेट अपना स्टेट का शेयर उसको ही जमा नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति है आज की तारीख में। और हैरानी की बात, जब ये इस बात को बोलते हैं, आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में सेंटर से जो प्रदेश सरकार के लिए जो स्पेशल असिस्टेंस मिलती है, स्टेट के लिए मिलती है, सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा दे चुके हैं। और जो पैसा स्पेसिफिक होकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो यहां से भेजा जाता है कि ये स्कीम बनानी है, ये काम करना है, उसके अगेंस्ट पैसा दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो पैसा हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने में खर्च किया जा रहा है, जो कि नहीं किया जा सकता है। मेरी जानकारी के मुताबिक, मेरी सूचना के मुताबिक, अगर आपने पूछ ही लिया, 278 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में जो स्पेशल असिस्टेंस का जो है, इन्होंने जाकर के HRTC को दिया गया, डिपार्टमेंट को दिया गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया गया, और फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसको ट्रांसफर करके जो है IDB को दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है उसको दिया गया। और उसके बाद
इसी पैसे की अलग अलग किस्तें निकाल करके ये पैसा जहां लगना था, जिसमें बसें खरीदनी थी, इसमें और भी बहुत सारी चीजें उसमें जो करने की थी, वो ना करके इस पैसे का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए किया गया, जो नियम के अनुसार किया नहीं जा सकता था। पेंशन देने के लिए किया गया। और ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं समझता हूं कि एक जगह नहीं, आपकी जानकारी के लिए, जो पैसा यहाँ पर अलग अलग मदों में केंद्र सरकार से आया है, उस पैसे को भी दाएं बाएं से रूट करके जो है डाइवर्ट करके कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने में खर्च किया जा रहा है। चाहे वो सीआरएफ का पैसा है, चाहे इसके अलावा जो है वो दूसरा पैसा है, चाहे वो जो केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का आया है, तो उसमें ये स्थिति है। ये तो मैंने उदाहरण आपको बताया कि 278 करोड़ का जो पैसा जो है, जो स्पेशल असिस्टेंस के तहत एक डिपार्टमेंट को दिया गया, उस पैसे को इस प्रकार से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने के लिए खर्च किया जा रहा है। थैंक यू। आपने एक बात कही थी कि